नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्याध्वनि पर। और पिछली क्लासों की तरीके से हम लोग फिर आ चुके हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल की थर्ड क्लास लेकर के। पिछली हमने 2 क्लासें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के न्यूमेरिकल्स की है, जिसमें दोनों क्लास को मिला करके हमने 26 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। जिसमें कुछ वर्ग वाले क्वेश्चन थे और कुछ त्रिभुज वाले क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हुए होंगे। और जो भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक डायपोल के या अदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बच गए थे, वो आज इस थर्ड क्लास में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब कंप्लीट करके हम पहले लेसन को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। उसके बाद सेकंड लेसन स्टार्ट होगा। तो आइए चालू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की थर्ड क्लास के न्यूमेरिकल्स। तो देखिए जरा, पिछली दोनों क्लासों में हमने ज़्यादातर जो फोकस किया था वो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल पर फोकस किया था। ठीक है, 4 वाले भी किए थे, 3 वाले भी किए थे। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। तो देखिए क्या कहा है, 2 आवेश प्लस 5 माइक्रोकूलम, है ना। प्लस कितना, 5 माइक्रोकूलम कहा गया है, तथा प्लस 10 माइक्रोकूलम, है ना। प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड प्लस 10 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर एक 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल और इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जिस तरीके से डेटा कहा है डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखिए ये रहा पहला चार्ज, है ना। ये क्या है आपका, ये हमने बना दिया पहला चार्ज। ठीक है, कितना है, प्लस 5 माइक्रोकूलम। ठीक, ये रहा दूसरा चार्ज, ये आपका कितना है, प्लस 10 माइक्रोकूलम। ये दोनों चार्ज हमने इस तरीके से क्या किए हैं, ले लिए हैं। अब अगर हम आगे की बात करें तो क्या कहा गया है, देखिए जरा, 5 सेंटीमीटर की क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर टोटल, यानी टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने, इन दोनों आवेशों के मध्य 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, यानी यहां पर बिल्कुल बीच में इस पॉइंट पर एक रखा है प्लस 2 माइक्रोकूलम का आवेश। प्लस 2 माइक्रोकूलम का आवेश यहां पर इन्होंने और रखा है। अब कह रहे हैं कि बताओ ये दोनों कौन कौन, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, दोनों लोग मिल करके इस पर कितना बल लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने कह दिया ए और इसको हमने क्या कह दिया, बी कह दिया। ठीक है, इसको चाहे तो हम ओ कह दें, क्या कहते हैं, ओ। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमने कहा था अगर 2 आवेश प्लस के हैं या फिर 2 आवेश कैसे हैं, माइनस के, है ना। अगर दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण का होता है बल, यानी ये दूर भागने का प्रयास करते हैं, ये पास नहीं आने देंगे अगर आवेशों के चिन्ह समान हैं। ठीक है, अब अपने में देखते हैं। देखिए जरा, ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो ए वाला क्या करेगा, भगाएगा, इसको दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। ए वाला जो है पास नहीं आने देगा, है ना। ए वाला पास नहीं आने देगा, तो ए वाला बल किस तरफ को लगाएगा, राइट साइड को। किधर को लगाएगा, राइट साइड को, ऐसे लगाएगा। ये बल किसने लगाया, ए वाले ने। ठीक है, किसने बल लगाया है, ए वाले ने बल किधर को लगाया, राइट साइड को लगाया है। ये प्रतिकर्षित करेगा, पास आने से रोकेगा।
ठीक है, अब हम बात करें बी वाले की, तो देखिए ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं, तो बी वाला भी क्या करेगा, भगाएगा, है ना। यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं इसको। ये दोनों जो हैं इस आवेश पर जो फोर्स लगाएंगे वो बिल्कुल क्या करेंगे, प्रतिकर्षण वाला फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ बी। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए भाई ये प्लस का है तो ये उधर को धक्का मारेगा, है ना, और ये बी वाला भी प्लस का है तो ये इस तरफ को धक्का मारेगा। ठीक है, तो एक बल किधर को लग रहा है, राइट साइड को, और दूसरा किधर को लग रहा है, लेफ्ट साइड को, है ना। एक राइट को लग रहा है और एक किधर लग रहा है, लेफ्ट को लग रहा है। ठीक है, अब अगर इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम परिणामी निकालने के लिए इनको घटा देंगे। एक ही दिशा में होते तो जोड़ देते, विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ज्यादा में से कम वाले को घटा देंगे। अब ज्यादा कौन होगा तो वो भी ध्यान देना है। देखिए ये प्लस का 10 है, क्या है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 वाले का फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। जो बी वाला है इसका फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जो ए वाला है उसका फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। जो ए वाला है उसका फोर्स कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि ए वाले का चार्ज क्या है, कम है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लें जरा, देखिएगा थोड़ा। ए पर कितना है, ए पर है 5 माइक्रोकूलम या 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। बी पर कितना है, तो बी पर हमको दे रखा है 10 माइक्रोकूलम या 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब देखिए ए से बी तक टोटल कितना है, तो वो है 5 सेंटीमीटर, है ना, और ओ कहाँ है, मध्य में है। यानी ए से ओ और बी से ओ ये कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, या फिर कह लें हम कितना, 2.5 और 10⁻⁻² मीटर। ध्यान रखेंगे मध्य में जो ये बिंदु है ना, अगर मध्य में है तो दूरी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी 2.5 लेफ्ट का, है ना, और 2.5 किधर का हो जाएगा, राइट का। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं क्या कहेंगे, हम अच्छे से पहले समझेंगे क्या कहेंगे। देखिएगा जरा, हम ऐसे कह देंगे, अच्छे से थोड़ा हम समझेंगे। QO बराबर 2 माइक्रोकूलम पर, है ना, किसके द्वारा, QA के द्वारा बल, किसके द्वारा बल, ए वाला जो बल लगाएगा किस पर, ओ वाले पर। फार्मूला क्या हो जाएगा, FA 1/4 पाई ε0 QA QO और अपॉन में कौन, AO का स्क्वायर। ठीक है, डेटा रख दो, 9 10⁻⁹। ए पर कितना है, 5, है ना, 10 की पावर कितना, -6, और ये कितना, 2 और 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6, बटे में कौन है, 2.5 गुणे 10 की पावर -2 और इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे जरा हम, देखिए कैसे, 9 5 और कितना, 2, 10 की पावर 9 -6 ठीक है, बटे में 25 का स्क्वायर 625, 10 की पावर माइनस का कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आते हैं अगली बात पर, तो कितना आ जाएगा हमारा FA बराबर, ठीक है, देखते चलेंगे थोड़ा अच्छे से। देखिए अगर हम 5 से काट दें, कितने से, 5 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 है ना, 5 × 5, ठीक है, और फिर 5 दूना 10 और 5 पंचे 25, 1.25। ऊपर कितना आ जाएगा, 9 दूना 18,
10 की पावर आ जाएगा माइनस का कितना 3, है ना, और नीचे कितना 1.25, 1.25 और 10 की पावर कितना माइनस का 4। अब क्या आ जाएगा देखते जाइए, 18, 10 की पावर -3 और +4 बटे में 1.25। ठीक है, अब क्या कर लें, हम इसका पॉइंट हटा दें तो ऊपर कई जीरो बढ़ जाएंगे 2। कितने जीरो बढ़े 2, कितना आ गया 18, 100, 10 टू द पावर ये रहा 1 आई, है ना, और 125। ठीक है, तो 25 पंचे 25 चौके, ठीक है, फिर 5 एकम और 5 दूना, कितना आ जाएगा 18 चौकू 72 और 72 दूना 144। ये क्या आया FA न्यूटन, है ना। ये जो है इक्वेशन A का आपकी हो गई, ये A वाले का बल आ गया, किधर को आया है, दिशा जो है, दिशा वो O से B की तरफ है, O से B की तरफ। ठीक है, अब इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार किसके QB द्वारा QO पर बल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा FB इक्वल टू 1/4πε0 QB QO और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अपॉन में OB का क्या स्क्वायर। ठीक है, 9, 10 की पावर 9, यहां पर कितना 2, B वाले पर कितना है 10, 10 की पावर -6 और ये रहा 2 और 10 की पावर कितना माइनस का 6 बटे में 2.5 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैसे, देखो ये 5 था और ये कितना है 10, यानी 10 जो है वो 5 वाले का क्या है दुगुना है, जो 10 है वो 5 वाले का क्या है दुगुना है, तो 10 वाले का जो बल आएगा वो भी A वाले का क्या आएगा दुगुना, यानी ये 144 आया है और वो कितना आ जाएगा 288। फिर भी अगर हम करना चाहते हैं, देखिए हम कैसे लिख देंगे, FB इक्वल टू क्या लिख देंगे, FB इक्वल टू, अब देखिए हमको करना क्या है, देखिए ये लिखा है कितना 10 लिखा है, कितना लिखा है 10, इसका मैं 2 बाहर किए ले रहा हूं, 2 यहां मैंने शुरू में कर दिया, 2 मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया, बचा कितना 5, 10 की पावर -6, 2 10 की पावर -6 और बटे में कितना 2 गुणे 10 की पावर 2.5 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। देखिए हमने कहा है कि ये वाला 10 है तो बल भी इसका क्या होगा दुगुना होगा, क्योंकि ये 5 था। अब ऐसे देख लो, अगर हम इतने पार्ट को देखें, है ना, अगर हम इतने पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को, ठीक है, अगर इतने पार्ट को हम देखें तो ये यही तो लिखा हुआ है, कहां कोई चेंज है, तो क्या करना चाहिए हमें, FB इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गई इक्वेशन 2, है ना। दिशा अब किसकी तरफ है, दिशा है O से किसकी तरफ, A की तरफ, है ना। अब एक राइट को जा रहा, दूसरा लेफ्ट को जा रहा, तो परिणामी निकाल लो, परिणामी बल, परिणामी बल F इक्वल टू क्या, FB माइनस FA, ये 288 था, ये 188 है, कितना आ जाएगा 144 न्यूटन, यानी जो परिणामी बल लगेगा वो 144 न्यूटन लगेगा, और किस तरफ को लगेगा, जो ज्यादा है, तो ज्यादा कौन है B वाला, तो दिशा किस तरफ को जाएगी, दिशा 5 माइक्रोकूलम की ओर, ठीक है, दिशा 5 माइक्रोकूलम की ओर जाएगी।
तो हमने क्या किया, दोनों बल निकाल दिए और विपरीत थे इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, घटा दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, देखिएगा जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश स्वतंत्र रखा है, तो इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा जाए कि संपूर्ण निकाय किसमें रहे, संतुलन में रहे। देखिए बात को समझिए, आपसे कहा गया है एक हम आपको वर्ग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वर्ग। देखिएगा जैसे जैसे ये आपको वर्ग दे दिया गया, ऐसे ये आपको एक क्या दे दिया गया, वर्ग। ऐसे ये हमें एक क्या दिया है, वर्ग। अब कहानी क्या है, देखिए यहां पर भी आपका क्या है, प्लस क्यू है, यहां पर भी क्या है, प्लस क्यू है, यहां पर भी क्या है, प्लस क्यू, और यहां पर भी क्या है, प्लस क्यू है। हर जगह प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश स्वतंत्र रखा है, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू स्वतंत्र रखा है। तो इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा जाए कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। संपूर्ण निकाय संतुलन में रहने का मतलब है कि प्रत्येक आवेश पर जो बल लगे वो क्या लगे, शून्य लगे, है ना। हर एक आवेश पर जो बल लग रहे हैं उन सबका परिणामी क्या हो, शून्य हो, तभी वो किसमें रहेंगे, संतुलन में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैं बात करता हूं, 4 आवेश दिए हैं, इसमें आपको कोई एक आवेश ले लेना है। अगर ये वाला आवेश संतुलित रहेगा तो ये भी संतुलित रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, आपको केंद्र पर एक ऐसा आवेश रख देना है। देखिए जरा, केंद्र पर, तो केंद्र इसका कहां होगा, तो हम सभी को पता है विकर्ण का मध्य बिंदु जो होता है या विकर्ण का जो कटान बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु, या कह सकते हैं केंद्र कहते हैं। चलिए ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, यहां पर मान लीजिए कोई मध्य बिंदु है, ये यहां पर मध्य बिंदु है। ठीक है, एक चीज और, इसकी हर एक भुजा कितनी है, ए, क्या है, ए। नाम रख लेते हैं, इस वाले का नाम ए, इसका बी, सी और क्या इसका डी। तो हम इसको टारगेट करने जा रहे हैं, इसी पर काम करेंगे। ठीक है, तो इस पर पहला बल कौन लगाएगा, बी वाला, है ना। तो पिछले क्वेश्चनों में हम पढ़ भी थोड़ा चुके हैं। क्या हमने पढ़ा था, हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा है कि अगर आवेश समान चिन्ह के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगता है। तो बी वाला इसको इधर धक्का मार देगा, लेफ्ट को, इधर को धक्का मारेगा लेफ्ट में, ऐसे। ठीक है, डी वाला किस तरफ धक्का मारेगा, नीचे, डाउनवर्ड, इस तरीके से धक्का मारेगा। लेकिन ये सारे बल बराबर ही होंगे। देखिए दूरी भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो बल भी क्या रहेंगे, बराबर। तो बी वाले ने लेफ्ट को फोर्स किया, डी वाले ने डाउनवर्ड फोर्स किया। अब कौन बच रहा है, सी वाला। तो सी वाला किधर को लगाएगा बल, अगर हम बात करें किसकी, सी वाले की, है ना। तो सी की कहानी अलग हो जाएगी, कैसे, वो भी प्लस का है, तो विकर्णता इस तरफ को ऐसे लगाएगा, है ना, इस तरीके से लगाएगा। कौन, जो हमारा सी वाला है। ठीक है, समझ जाएंगे, जो सी वाला है उसका बल कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है, हाँ, सी वाले का जो बल रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों रहेगा कम, क्योंकि वो दूर है, इसलिए सी वाले का बल क्या होगा, कम होगा। तो मैं इसको थोड़ा कम रख रहा हूं, ऐसे। जो सी वाला है वो दूर है, इसलिए उसका बल क्या होगा, कम। ये लोग पास थे तो इन दोनों का बराबर है और इस वाले से क्या जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम थोड़ा लिखते हैं। ये बल किसका है, बी वाले का है ना। ये किसका है, तो ये डी वाले का है। और ये किसका है, तो ये है सी वाले का। किसका है ये सी वाले का है। ठीक है, तो हम पहले देखना चाहेंगे कि इन तीनों का जो परिणामी होगा वो कितना होगा।
इन तीनों का परिणामी पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तीनों का परिणामी क्या होगा पहले हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। अब समझिए, मैं बात करता हूं, ये तीनों इस आवेश को किधर को खींच रहे हैं, बाहर की तरफ। तो हमें क्या करना है, यहां पर कोई आवेश रख देना है केंद्र पर, ठीक है। ये केंद्र पर इतना आवेश रखना है कि इन सारे बलों को ये क्या करे, नेग्लेक्ट कर दे, निरस्त कर दे, है ना, क्या कर दे, निरस्त कर दे। कौन, ये वाला। तो एक बात क्लियर है, ये प्लस है ना, यहां आवेश ऐसा होना चाहिए जो इसको खींचे, इधर आकर्षित करे। ये प्लस का आवेश है, तो यहां पर गारंटेड आवेश कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि ये प्लस है, ये अगर माइनस होगा तो ऊपर खींचेगा, ठीक है। तो हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन है किए भी हम लोग। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले हम इस पर बात कर लें। देखिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये कितना दिया था, ए दिया था, है ना। फिर मैं बात करता हूं विकर्ण की, विकर्ण AC कितना हो जाएगा, √2, और ये क्या रहा, A, है ना। अब मैं लिखूंगा B द्वारा लगाया गया बल, किसके द्वारा, QB द्वारा, है ना, किसके द्वारा, QB के द्वारा, यानी QB ने कितना लगाया है, QB द्वारा, ठीक है, बल किस पर, A वाले पर, QB द्वारा, चलो लिखे ले रहे हैं, QB द्वारा QA पर क्या, बल, ठीक रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, FB = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या, AB का स्क्वायर। वैल्यू नहीं रखनी है, ऐसे ही रखना है क्योंकि आवेश दिए नहीं है। Q अपॉन में A², रिजल्ट में 1/4πε0 Q² अपॉन में A², ठीक है। दिशा क्या लिखेंगे, दिशा, दिशा क्या कहूंगा, BA के अनुदिश, BA के अनुदिश, है ना, A से बाहर, A से बाहर की ओर, या कह सकते हैं लेफ्ट की ओर, ठीक है। मैं D की भी वही बात कर दूंगा, दिस इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार QD द्वारा बल, किसके द्वारा, QD द्वारा बल, वो भी इतना ही आएगा, 1/4πε0 Q² और अपॉन में कौन, A², दिस इक्वेशन 2। बल किधर को, इसमें नीचे, दिशा DA के अनुदिश, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। अब किसकी बात होगी, उस C वाले की, है ना। तो C द्वारा, QC द्वारा बल, तो उसमें थोड़ा बस चेंज है, 1/4πε0 Q² अपॉन में √2 और A का स्क्वायर, बस इतना है, दिस इक्वेशन 3। दिशा क्या होगी, विकर्णतः बाहर की ओर, है ना, विकर्णतः दिशा CA के अनुदिश, बाहर की ओर, CA के अनुदिश बाहर की ओर। हमने 3 बल निकाल लिए, अब हम इसके परिणामी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसके परिणामी की बात, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये A है हमारा। अब हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। हमें पता है वर्ग का हर कोण कितना होता है, 90, कितना होता है, 90, और उसके जो विकर्ण होते हैं वो कितना कितना कोण बनाते हैं, 45, ये भी 45, ये भी 45, है ना। तो इधर का भी क्या होगा, ये वाला भी 45 और ये वाला भी कितना रहेगा,
45, है ना। अब हम क्या कर लें, थोड़ा सा बस समझिएगा। हमारे पास जो घटक है हमारा कौन, एफ डी, कौन, एफ डी, ये एफ डी और ये कौन है, एफ बी। इन दोनों को हम किसमें चेंज करेंगे, आयताकार घटकों में, लंबवत घटकों में। कैसे, आपको एक बार बताया था। ये मान लीजिए आपका एफ बी है, तो इसका कुछ घटक इधर को जाएगा और कुछ घटक किधर को जाएगा, ऊपर। ये भी बताया है कि जिस पर कोण बनता है वो किसके साथ रहता है, कॉस के साथ, और जो दूसरा होता है वो किसके साथ रहता है, साइन के साथ, है ना। सेम प्रोसेस अगर मैं बात करूं, देखिएगा थोड़ा सा बस मैं बात कर रहा हूं अभी। हाँ देखिए जरा, अब अगर मैं बात करूं, ये मेरा एफ बी है, क्या है, एफ बी। इसको मुझे अगर तोड़ना है तो देखिए, इसका मैं ये पार्ट ले रहा हूं, कितना, ये वाला पार्ट मैंने लिया, तो मैं दूसरा पार्ट कौन सा लूंगा, ये। बात थोड़ा समझिएगा। आयताकार घटकों में ब्रेक करने का मतलब ये है कि इनको मिलाने पर एक क्या बनना चाहिए, आयत टाइप का बनना चाहिए, या ऐसे कह लो ये वाला पूरा कोण कितना हो, 90 हो। ये कितना कोण होना चाहिए, 90, ठीक है। मैं और अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए एक घटक मेरा ऐसे नीचे को, कहाँ है, नीचे को, तो मान लिया एक घटक अगर मैंने ऐसे लिया है, तो दूसरा घटक मैं कहाँ लूंगा, इस तरफ लूंगा। ये घटक और ये घटक के बीच में कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। घटकों में तोड़ने का मतलब है जो भी दो घटक ले रहे हो उनके बीच का ओवरऑल कोण कितना होगा, 90 होगा। यहां भी 90 है, यहां भी ये कितना है। सेम प्रोसेस हम अपने क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, लगाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिएगा थोड़ा सा, मैं पहले बात करता हूं एफ डी की। किसकी बात करता हूं, एफ डी की, एफ डी की। तो एफ डी का अगर मैं बात करूं तो कुछ पार्ट इस तरफ को मान लीजिए है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। देखिएगा जरा, ये मैंने एफ डी का कुछ पार्ट मान लिया है। जैसे एफ डी का एक पार्ट जो है इस तरफ आता है, ऐसे देखिएगा, इसकी लेवल में हम रखेंगे। अगर एक पार्ट एफ डी का इधर आता है तो दूसरा पार्ट जो एफ डी का होगा वो एग्जैक्टली ऐसे आएगा, ऐसे। ध्यान रखेंगे, क्या इसकी सीरीज में होगा और इसके क्या होगा, पैरेलल भी होगा। इस वाले, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। थोड़ा आउट हो गया है बस, ऐसे। ये घटक ये हो गया इसका, एक है ना। ये मतलब ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, इनके मिड में एंगल कितना है, यहाँ 90 है। कितना है, 90। अब अगर मैं इसी तरीके से अगर बात करूं दूसरे वाले की, दूसरे वाले का मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं फिर से। मान लिया दूसरे का कलर मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। दूसरा कौन है आपका, तो दूसरा आपका है एफ बी। कौन है, एफ बी। तो एफ बी का भी कुछ पार्ट इसी पर आ जाएगा, ऐसे। ये तो कुछ पार्ट इसी पर आ गया, हालांकि दोनों इक्वल होंगे, है ना। और कुछ पार्ट ऐसे ऊपर को जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये जो खींच रहा हूं ये वाला जो है, इसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और इसके बराबरी तक आए, ऐसे। हाँ, अब थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं, ये कोण कितना है, 45, है ना। तो हमने कहा था जिस पर एंगल बनता है वो किसके साथ, कॉस के साथ। तो मैं बी वाले की बात करूं तो ये जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ बी कॉस 45, ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ बी साइन 45। कितना, साइन 45। अब अगर मैं बात करूं ग्रीन वाले की, किसकी बात करूं, जो ग्रीन कलर में है आपका दे रखा, देखिए जरा ग्रीन कलर में जो दे रखा है, तो जिस पर एंगल नहीं बना है वो किसके साथ में जाएगा, साइन 45, है ना। और जिस पर एंगल बना है वो किसके साथ जाएगा, कॉस 45। कितना, कॉस 45।
क्लियर है? मैंने क्या किया है, एफ बी और एफ डी को आयताकार घटकों में क्या किया, बांट दिया है ना। इसका, इस वाले का कुछ पार्ट इधर को जाएगा और कुछ पार्ट ऐसे चलाएगा। सेम ये जो एफ बी है, इसका कुछ पार्ट इस तरीके से जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट विपरीत दिशा में है ना। आप देखिए ये ग्रीन लाइन और ये क्या है, विपरीत दिशा में है, तो इनको हम घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। और जबकि ये 1 2 और एक ये 3, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्लियर है? बात कर बढ़ती है आगे। अब इसके बाद मैं ये मिटा रहा हूं थोड़ा, मुझे इनकी जरूरत अब नहीं है, वो अपने केवल समझने के लिए हमने बनाया था। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूं। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, क्या कहेंगे, एफ बी, किसकी बात कर दूं, एफ बी तथा एफ बी तथा एफ डी को आयताकार कह सकते हैं या लंबवत कह सकते हैं, बात एक ही है। आयताकार घटकों में वियोजित करने पर ठीक, वियोजित करने पर कौन कौन, तो देखिए क्या लिखूंगा, एफ बी साइन 45 तथा एफ डी साइन 45 क्या है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा तथा परिमाण में बराबर। बराबर कैसे है, देखो जितना एफ बी है उतना ही एफ डी है। परिमाण में समान होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये बचा कौन, ये तीनों बच गए। ठीक है, आगे मैं कहूंगा तथा घटक कौन कौन, एफ बी cos 45 कॉमा एफ डी cos 45, ठीक है, तथा एफ सी एक ही दिशा में है, अतः इनका परिणामी, ठीक है, इनका परिणामी, मैं इनके परिणामी को F1 कह दे रहा हूं। क्या लिखूंगा, FC, है ना, क्या लिखूंगा, FC प्लस FB cos 45 प्लस FD cos 45। ठीक है, इतना लिख दिया। ठीक है, इतना मैं इसको यहीं पर इक्वेशन कोई मान के दूंगा छोड़। ठीक है, और अब मैं क्या कह दूंगा कि इसकी जो दिशा है वो विकर्णता किस तरफ को है, इधर। विकर्णता बाहर की तरफ है। विकर्णता किस तरफ है, बाहर की तरफ है। दिशा विकर्ण CA के अनुदिश A से बाहर की ओर है। कहां, बाहर की ओर है। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम आपको अलग दूसरे पेज पर बता रहा हूं थोड़ा। देखिए जरा किस तरीके से था, मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये आपका क्या था, वर्ग था आपका एक, है ना, ये वर्ग था। ठीक है, ये आपका क्या था, डायगोनल था ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो इस पर 3 फोर्स लग रहे थे, है ना। पहला फोर्स ऐसे ये नीचे को लग रहा था, एक फोर्स इस पर इस तरफ को लग रहा था। ठीक है, फिर ये वाला फोर्स इधर को लग रहा था ऐसे।
इस तरीके से लग रहा था, मैंने अलग ही बना लिए। फिर इसके बाद में मैंने क्या किया था, तो आपको याद दिलाते हैं थोड़ा। देखिए कहानी क्या थी। अब कहानी यह थी, घटकों में वियोजित किया था। एक घटक ऐसे था इधर को, ठीक है, एक घटक इस तरफ को था, थोड़े थोड़े दोनों के घटक इस पर थे, है ना, ये घटक दोनों के इस पर थे, ठीक है, वैसे ही है बिल्कुल। नाम मैंने क्या रखे थे, मैंने कहा था ये एफ डी था, ये वाला एफ बी था, ये एफ डी साइन 45 था, ये एफ बी साइन 45 था, है ना, ये ऊपर एफ बी कॉस 45 था, ये एफ डी कॉस 45 था, और ये क्या था, एफ सी था। ये एंगल 45 था, ये वाला भी 45 था। क्लियर है। अब इन तीनों को जब हमने जोड़ा था 1, 2 और 3, तो जो बल आया है उसको हमने क्या कहा था, F1 कहा था। क्या कहा था आप देख सकते हैं, इस वाले को हमने क्या कहा, F1, ठीक है, क्या कहा है हमने, F1 कहा था इसको। तो अब देखते हैं जरा, तो अब अगर मैं बात करूं तो F1 जो है, ठीक है, एक छोटा सा मैं अलग थोड़ा और एक बना रहा हूं डायग्राम, ये ऐसे समझ लो, ये कहानी है, ठीक है, और ये क्या था हमारा, विकर्ण था, ठीक है, और एक बल जो इस पर लग रहा था, अब हमारा F1 ऐसे लग रहा है, ये है ना, ध्यान रखेंगे, ये हमारा कौन है, F1। ध्यान रखें, 1, 2 और 3, इन तीनों को जो मिला करके आएगा, है ना, इन तीनों को जो मिला करके आएगा उसी को हम क्या कह देंगे, F1 कह देंगे। क्या कह देंगे हम, F1 कह देंगे। जो इन तीनों को मिलाकर आया था वो क्या है, F1, ठीक है। अब यहां पर जो आवेश रखा था वो क्या था, प्लस Q। क्लियर। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलन में रखना है। किस में रखना है, संतुलन में। किसमें, संतुलन में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर संतुलन में रखना है तो यहां पर हम एक आवेश रख देंगे। क्या रख देंगे, यहां पर एक आवेश रख देंगे केंद्र O पर, है ना, और कैसा रखेंगे, ध्यान रखेंगे, निगेटिव रखना होगा। कैसा, निगेटिव। क्यों, देखिए ये प्लस है और ये कैसा होगा, माइनस। तो अगर ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो जो केंद्र वाला है ये अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने लगेगा, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, समझ जाएंगे। मतलब पूरे सवाल का जो कंक्लूजन था वो यहां पर ले आए हैं, ठीक है। इस आवेश को किस में रखना है, संतुलन में रखना है, और बताना यहां कितना आवेश रखा जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं कि Q पर जो आवेश है ना, Q पर जो आवेश है, माना बिंदु O पर, सॉरी Q पर नहीं, O पर प्लस Q आवेश रखा है, माइनस Q रखा है। क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा है। अतः QO यानी यहां पर जो है द्वारा QA पर बल किधर को लगेगा, ये A था, A से O की ओर, A से O की ओर लगेगा, ठीक है। तो मैं जरा बल निकाल लेता हूं और इस बल को क्या कह दूंगा, FO, यानी O के द्वारा जो लगा है। FO इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और QA QO और अपॉन में क्या, A से O का स्क्वायर, ठीक है, A से O का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, Q ऐसे ही रहेगा, कैपिटल Q हो गया। अब देखिए पूरी जो डिस्टेंस थी, अगर मैं बात करूं फुल डिस्टेंस की, यहां देखिए जरा, पूरा जो विकर्ण था वो कितना था, √2a, कितना था, √2a। तो आधा विकर्ण कितना हो जाएगा, जो आधा विकर्ण है ना, पूरा विकर्ण जो था √2a था, तो आधा विकर्ण जो है वो कितना हो जाएगा, √2a,
और अपॉन में कितना 2, यानी हमने विकर्ण का क्या कर दिया, आधा कर दिया। क्या कर दिया, आधा। 2 का स्क्वायर 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओ, है ना। 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बचेगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, 2 से ये आपका q है, 2 से ये वाला 4 कट जाएगा, 2 यहां बाहर कर लो, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इस तरीके से। ये क्या है, FO। अब मैं क्या कहूंगा, देखिए जरा क्या कहूंगा, प्लस q पर संतुलन की स्थिति में परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। अगर संतुलन की स्थिति है तो प्लस q पर जो परिणाम होगा बलों का वो क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात F बराबर क्या, F1 माइनस F2, सॉरी F1 माइनस FO, और F की जगह क्या रख दीजिए, 0। क्या रख दीजिए, 0। F1 माइनस FO को लेफ्ट में ले लो, कहां, लेफ्ट में। इधर कौन बचा, F1, मान रख दीजिए सबके। अब देखते हैं FO कितना था हमारा आया। FO हमारा आया था, यहां पर मैं पास में बता रहा हूं, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 भी है, Q कैपिटल Q अपॉन में a स्क्वायर, है ना। अब मैं बात करूं F1 की, F1 कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो F1 आया था वो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लेता हूं एक बार, ये आपका आया था क्या, F1, कहां रहा, ये आया था आपका FC प्लस, इस तरीके से करके आया था। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं उसको जरा एक बार, कितना आया था, FC प्लस FB cos 45 प्लस FD cos 45। ठीक है, मान रखो ये कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन में √2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या, Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos 45, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos 45। अब देखिए जो कॉमन चीज है वो कट जाएंगी, कटेगा क्या क्या वो जरा देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन में a स्क्वायर। देखिए इस तरफ कितना है आपका, 1 अपान नहीं, Q अपान। देखिए 1 कॉमन लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया, Q ले लिया, क्या ले लिया, Q, और क्या ले लिया, a स्क्वायर। बचा क्या इधर, 2Q। देखिए जो कॉमन मिल सकेगा उसको अलग कर देंगे, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या, Q स्क्वायर मिल जाएगा और a स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों में, यहां 1/2, इस वाले में cos 45, अगले वाले में भी cos 45। ठीक है, अब ये इससे कट गया, एक a स्क्वायर ये भी कट गया, एक Q भी कट जाएगा, लेकिन एक बचेगा तब भी। तो कितना आया हमारा, अगर देखें तो हमारा अब आ गया है 2Q इक्वल टू, देखिएगा जरा बाहर कितना है, Q कितना है, Q। अंदर अगर मैं बात करूं तो 1/2 प्लस 1/√2 1/√2। ठीक है, इस 2 को उधर भेज दो, Q/2। अंदर देखिए एलसीएम ले रहे हैं, एक और एक कितना हो जाएगा, पहले 2 हुआ होगा, √2। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करें, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से कहां, नीचे। तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा,
Q अपान 2, 1/2 प्लस 2√2 और अपान में कितना 2। ठीक है, फाइनली आ जाएगा आपका कितना Q अपान में 4 और अंदर कितना 1 प्लस 2√2। ये Q का क्या आ गया, मान आ गया। यानी केंद्र पर इतना आवेश रखा जाए, ये जो आपका केंद्र है यहां पर था केंद्र, वो देखिए वहां पर बना हुआ है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा इसका आंसर कि केंद्र पर, अतः केंद्र पर माइनस का Q/4 और ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1 कूलाम आवेश रखा जाए। तो काफी लेंथी क्वेश्चन था। पहले ए पर हमने लगने वाले बल निकाले हैं, फिर मैंने ओ की बात कही है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो है लास्ट था जो थोड़ा डिफिकल्ट था। अब देखिए क्या कह रहे हैं, दो बिंदु आवेश QA बराबर +3 माइक्रो कूलाम। ठीक है, और यहां पर मिसिंग है थोड़ा, ये QB है। क्या है, QB -3 माइक्रो कूलाम। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या बताओ, तीव्रता बताओ। तो देखिए एक यहां पर कैसा रखा है, प्लस का है ना, और यहां पर कैसा है, ये आपका माइनस का दिया है। ठीक है, ये A है और ये क्या है, B है। मिड की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। कितनी, 20 सेंटीमीटर। कितनी दी, 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, मध्य बिंदु पर, यहां इस मध्य बिंदु पर यानी 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में और 10 सेंटीमीटर किधर, राइट में, है ना। इसको O कह दें। मुझे क्या करना है, इस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र बताना है। मध्य में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिए हमने कहा था प्लस में वैद्युत क्षेत्र बाहर को होता है, किधर को, बाहर को, और माइनस में वैद्युत क्षेत्र किधर को होता है, अंदर को। यानी प्लस वाला वैद्युत क्षेत्र बाहर को लगाएगा जबकि माइनस वाला अंदर को खींचेगा। तो ये तो प्लस है, तो अगर प्लस है तो प्लस वाले का वैद्युत क्षेत्र किस तरफ को लगेगा, जरा ध्यान देंगे हम लोग। प्लस वाले का वैद्युत क्षेत्र लगेगा बाहर को, यानी ऐसे। मैं बात कर रहा हूं इस तरीके से। ये किसका है, ए वाले का है। किसका, ए वाले का। अब अगर मैं बी वाले की बात करूं, देखिएगा, अब अगर मैं बी वाले की बात करूं तो बी वाले का किधर होगा, वो भी इधर को ही होगा। दोनों ही सेम डायरेक्शन में ही जाएंगे। देखिए जरा, प्लस वाला वैद्युत क्षेत्र बाहर को लगाएगा, यानी ये हो गया ए वाले का। ठीक है, अब बी वाला कैसा है, माइनस का, तो माइनस वाला अंदर को खींचेगा, किधर को, अंदर को। तो इस वाले का भी वैद्युत क्षेत्र किधर को रहेगा, इस वाले का भी वैद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए वाले ने क्या किया है, ए वाले ने भगाया है, जबकि बी वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, समझ जाएंगे। ए वाला उधर धक्का दे रहा है और बी वाला उधर को ही क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों वैद्युत क्षेत्र निकालकर जोड़ दूंगा। क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो पहले डेटा लिख लें, फिर बात करते हैं। क्या लिख लें, डेटा। तो सबसे पहले ए पर कितना दिया है, तो ए पर आपको दिया है 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। बी पर, उस पर -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक रहेगा। ए से बी 20 सेंटीमीटर है, इधर ए से ओ कह लो चाहे बी से ओ कह लो, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 10 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या कहेंगे हम, देखिए जरा, QA तथा QB द्वारा मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र
परिणामी वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखूंगा, E इक्वल टू EA और प्लस में क्या EB, ठीक है। 1/4πε0 अपॉन में कौन QA और अपॉन में AO स्क्वायर, 1/4πε0 QB और अपॉन में कौन BO स्क्वायर, ठीक है। जितना कॉमन मिल सकता है मैं कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले लिया। यहाँ 3 और 10 की पावर -6 बटे में 10 और 10 की पावर -2 का क्या स्क्वायर। यहाँ पर भी 3 10 की पावर -6 बटे में 10 और 10 की पावर क्या -2। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी भौतिक राशियां सदिश होती हैं, कैसी सदिश, उसमें आवेश का चिन्ह कैलकुलेट नहीं करते हैं। आवेश का जो चिन्ह होता है जैसे -3 लगा है वो केवल दिशा बताता है, क्या बताता है, दिशा। कैलकुलेशन में उसका यूज नहीं करते हैं, माइनस और प्लस दिशाएं बताएंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ जाएगा, 9 10 की पावर 9। अब देखिए जरा, दोनों के हर बराबर है, बट्टे वाला जो डिनोमिनेटर सेम है तो अंश जोड़ दो, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 10 की पावर -6, नीचे 10 का स्क्वायर 100 और 10 की पावर -4, ठीक है। थोड़ा और अगर सही करें, 9 6 कितना हो जाएगा 54, 10 की पावर 9 में से 6 चला जाएगा, ठीक है। 2 0 का मतलब पावर 2 होती है, -4 + 2, पावर माइनस की 2 बच जाएगी, 10 की पावर 3, 10 की पावर -2, पावर जैसे ही ऊपर जाएगी कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो कितना आ गया 54 और गुणे में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र आ गया। दिशा, दिशा किसकी तरफ है, +3 माइक्रो कूलम से -3 माइक्रो कूलम की ओर। ये पहला पॉइंट हुआ है, कौन सा पॉइंट है, पहला। दूसरे पॉइंट में क्या कहा है कि इतने आवेश पर कितना बल लगेगा। मैं दूसरे की बात कर दूं, यदि मध्य बिंदु पर, ध्यान रखना, मध्य बिंदु पर Q बराबर कितना रख दिया जाए, 1.5 और 10 की पावर -9 कूलम। और देखिए मध्य बिंदु पर अगर मैं बात करूं, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, मध्य बिंदु पर E बराबर 54 और गुणे 10 की पावर कितना 5। अब मैं इस पर बल निकाल दूं, इस आवेश पर बल अगर निकालूं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q और क्या E, F बराबर QE। अब यहां पर जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं रख करके। कितना हो जाएगा, F इक्वल टू Q हो गया 1.5 10 की पावर -9 और ये 54 और गुणे 10 की पावर 5, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 15 चक्कू 60 का 0, 15 पंचे 75 और 6 कितने हो जाएंगे 81, डेसिमल एक डिजिट के बाद, पावर -4 होगी, 9 में से 5 चला गया, 81 और 10 टू द पावर -4 न्यूटन, ठीक है। दिशा किस तरफ रहेगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर धनावेश रखा है, ये धनावेश ही तो है, अगर धनावेश रखा है तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ठीक है। धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो दिशा -3 माइक्रो कूलम की ओर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब देखिए थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक अल्फा कण 1.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा, इस पर बल बताओ, है ना। इस पर क्या बताओ, तो आपको बल बताना है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र को E कहते हैं, 1.5 और 10 की पावर कितना 4, ठीक है। अल्फा कण पर Q बराबर क्या होता है 2E होता है, क्या होता है 2E। बल का फॉर्मूला अभी बताए,
F इक्वल टू क्या, क्यू ई। क्यू कितना है, 2e है। ई कितना है, 1.5 10 की पावर 4। मान रख दो ई का मान 1.6 10 की पावर -19, 1.5 और 10 की पावर कितना, 4। कैलकुलेट करो जरा, 16 दूना कितना होता है, 32, और गुणे में 1.5 और 10 की पावर -19 और ये रहा +4। अगर कैलकुलेट करें तो 15 दूना 30, 15 3 45 और 3 कितना, 48, डेसिमल 3 डिजिट 2 डिजिट के बाद -15। तो आंसर आ गया 4.8 और 10 टू द पावर -15 न्यूटन। इतना बल लग जाएगा किस पर, अल्फा वाले कण पर। ठीक है, फिर देखिए क्या है, वैसे ही है भी, किसी बिंदु पर रखे 5 गुणे 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर इतना बल कार्य करता है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। डेटा लिखते हैं पहले, जो दे रखा है वही पहले मेनली हमको क्या करना है, नोट करना है। ये क्या है, ये आवेश है। तो Q इक्वल टू 5 और 10 की पावर -4 कूलाम। ये क्या दे रखा है, बल दिया है। F इक्वल टू कितना, 2.25 न्यूटन का ये बल हो गया। चाहिए क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E चाहिए। तो फार्मूला अभी बताए थे, F इक्वल टू QE कह लो, या फिर क्या E इक्वल टू F अपान Q। F अपान क्या, Q। F कितना, 2.25, Q कितना, 5 गुणे 10 की पावर कितना, -4, है ना। ठीक है, ऊपर ले चलते हैं। अगर मैं इसको काटूं इस वाले को, तो आ जाएगा 0.4 और कितना, 5 आ जाएगा। तो 0.45 10 टू द पावर माइनस के बजाय प्लस का 4। डेसिमल अगर शिफ्ट कर लूं, 4.5 कर लूं, तो 4.5 करने से हमारी नंबर में क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुई, ये बढ़ गई। तो ये बढ़ गई तो पावर क्या हो जाएगी, कम। आंसर आपका 4.5 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। ये आपका क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए क्या कह रहे हैं, एक हीलियम नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो मैं पहले ही बता चुका हूं एक बार, हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं, है ना। तो हीलियम नाभिक है या अल्फा कण, हीलियम नाभिक, हीलियम के नाभिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं, पर आवेश, है ना। अब वैसे भी हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, उससे मतलब नहीं है। तो 2 प्रोटॉन होते हैं तो +2e क्या हो जाएगा, आवेश हो गया। दूरी 1 एंगस्ट्रॉम दी है ना। ये ओवरऑल 3.2 और 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा। ये 1 गुणे 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब यही होता है। E चाहिए तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, Q/R स्क्वायर। मान रख दिया 9 10 की पावर 9। Q कितना है, सॉरी ये अल्फा नहीं है, ये Q है। क्या है, ये Q है। तो 3.2 10 की पावर -19 बटे में 1 और 10 की पावर -10 और क्या इसका होल स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं जरा, 9 दूना 18 का 8, 9 3 27, 1 28, डेसिमल 1 डिजिट के बाद। पावर अगर देखें तो 10 की पावर 9 माइनस की क्या 19, है ना। बटे में आए तो 1 ऐसे ही रहेगा, 10 की पावर माइनस की क्या हो गई 20। अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 28.8, 10 की पावर देखिए 19 में से 9 गया, 10 बचा, क्या बचा 10, और ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की। आंसर आ गया 28.8 और 10 की पावर कितना 10। अगर डेसिमल को शिफ्ट करूं मैं, है ना, मैंने शिफ्ट कर लिया। डेसिमल को शिफ्ट करने से नंबर कम हो गई, और अगर ये कम हो गई है तो पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी।
नंबर कम अगर करते हैं तो पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये आपका क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र निकल आया हीलियम के नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। मैं फिर बात करता हूं, अब देखिए क्या कह रहे हैं, 6 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम एक आवेश है, और एक दूसरा है 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों के बीच बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बल। और कह रहे हैं इन दोनों आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की क्या बतानी, तीव्रता। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हमें बल निकालना है, इन्होंने कहा है। ठीक है, तो मैं बात करूं तो ये पहला आवेश हो गया, ये दूसरा आवेश हो गया, है ना। ये 6 10 की पावर -9 है, ये 4 10 की पावर -9 है। बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 है। कितनी है, 30। पहले बल निकाल लेते हैं। तो Q1 6 10 की पावर -9, Q2 4 10 की पावर -9, R कितना है 30 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, मैं अगर बल निकालूं, क्या निकालूं, बल। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या, R स्क्वायर। मान रखूंगा 9 10 की पावर 9, और ये 6 10 की पावर -9, ये 4 10 की पावर -9, और बटे में 30 और 10 की पावर -2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। थोड़ा आपको समझना है पूछा क्या, देखिए बल पूछा है तो बल निकालेंगे बल के सूत्र से। अब कैलकुलेशन थोड़ा हिसाब से करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा ऐसे करेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना हो। ठीक है, तो 9 छंग कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना, 54, या मैं लिखे ले, चलो लिख दिया 54। बचा कितना, यहां देखिए 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा है। मैं पावर की बात करूं तो आप देखिएगा 9 -9 और -9, जो भी ऊपर पावर थी हमने पावर लिख दी। अब बटे में अगर बात करूं, 30 का स्क्वायर 900 है ना, 10 की पावर कितनी हो गई, -4। थोड़ा काटते हैं, चलिए देखिए, अगर मैं 9 से काटूं तो 9 एक कम 9 और 9 छंग 54। क्लियर है, तो ऊपर 6 चौके कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऊपर आ गया 24 और 10 की पावर -9। ठीक है, एक 9 कट जाएगा। नीचे देखिए 2 जीरो लिखे हैं, 2 जीरो का मतलब पावर कितनी होती है, 2, -4 और ये रहा +2। फाइनली 24 10 की पावर -9 10 की पावर -2, पावर को ऊपर भेज दीजिए, -9 + 2 यानी 24 और 10 की पावर -7 न्यूटन। और या फिर चाहो तो 2.4 10 की पावर -7 और कितना +1। ये देखिए घटा दिया हमने, ये 24 से कितना बचा, 2.4, एक डिजिट डेसिमल शिफ्ट हुआ, 2.4 10 की पावर -6 न्यूटन। ये क्या आ गया, बल। अब इन्होंने क्या कहा है, यही वाला चित्र है, सब कुछ कहा है बड़े वाले आवेश से, है ना। एक बड़ा आवेश है जिसको हमने 6 कहा है, 6 10 की पावर -9, और एक है छोटा जिसको 4 कहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 30 है टोटल, कितनी, 30। तो बड़े वाले आवेश से कितनी दूर कहा है, जो बड़ा आवेश है उससे 20 सेंटीमीटर। तो अगर 20 इधर हो गया तो इधर कितना बचा होगा, 30, सॉरी 30 नहीं 10, कितना बचा होगा, 10। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, ये A है और ये क्या है, B। इसको कह लेते हैं चलो O है। ये देखिए प्लस का है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो प्लस में वैद्युत क्षेत्र किधर को होता है, बाहर को। किधर को, बाहर को। तो A वाले का वैद्युत क्षेत्र राइट को जाएगा, किधर को, राइट को, है ना। अब B वाला भी तो प्लस का है, तो B वाला किधर को लगाएगा, लेफ्ट को। यानी B वाले का वैद्युत क्षेत्र भी क्या करेगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर होने का मतलब ये है, ये अपने पास नहीं आने देंगे। ठीक है, अब चालू करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, देखिए जरा, मैंने ऐसे कहा, मैं अब दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं।
दोनों 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 आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र कौन, EA तथा EB, EB क्या है, विपरीत दिशाओं में है। कहाँ है, विपरीत दिशाओं में है। अतः बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यानी कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। देखिए मैंने पहले ही 1-2 क्वेश्चनों में ये किया है कि अगर एक दिशा में है तो जोड़ देना, और अगर विपरीत दिशा में है तो उनको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो मैं घटाने जा रहा हूं। E इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, EA माइनस क्या, EB। सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन AO स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन में कौन, BO का स्क्वायर। सही है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, QA, A का मान 6 और 10 की पावर -9, A से O कितना है 20, और मीटर में करेंगे 10 की पावर -2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर था, मीटर में किए हैं। इधर B पर कितना है 4, 10 की पावर -9 बटे में कौन 10, और 10 की पावर -2 का क्या, होल स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये ऐसे ही रखो अभी। देखिए 6, 10 की पावर -9 ऐसे ही रहा, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 10 की पावर -4 हो गई, 10 की पावर क्या हो गई, -4। इधर भी 4, 10 की पावर -9 हो गया, नीचे ये 100 हो गया, और 10 की पावर हो गई माइनस की क्या 4, कितनी हो गई -4। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। एक काम कर लेते हैं हम, क्या कर लें, देखिएगा जरा। यहां एक चीज और हम देख सकते हैं, कम और ज्यादा की बात। अब पता नहीं कौन कम आ रहा है कौन ज्यादा। देखिए अगर EA ज्यादा आया, पहला वाला अगर ज्यादा आया, पहला वाला, तो दिशा उस तरफ को हो जाएगी, और अगर दूसरा वाला ज्यादा है दिशा लेफ्ट को हो जाएगी। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये बाहर तो 9 × 10 की पावर 9 था, ठीक है, और ये वाला 10 की पावर -9 बाहर निकाल लिया, है ना। अंदर कौन बचा है 6, बटे में 4 को छोड़ दो, 10 की पावर -2 बची, यहां 4, यहां पर 1 × 10 की पावर -2 बची। 2 जीरो जो थे पावर में हमने क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए। ठीक है, पावर में क्या कर दिए हमने, पावर में शिफ्ट कर दिए। अब अगर मैं और बात करूं तो यहां पर पावर अब रह गई 0। ठीक है, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं अब कि हम डेसिमल, ये पावर आएगी ही नहीं, पावर नहीं लाना चाह रहे हैं। पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 2, यहां भी पावर को ऊपर ले जाएंगे कितनी हो जाएगी 2। पावर 2 का मतलब होता है कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 600 बटे 4, और ये कितना हो गया 400, है ना। ये आपका जो है वो कितना हो गया, ये हो गया था 600, और ये कितना हो गया था आपका 400। ठीक है, अब बात करता हूं, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 150, और ये कितना आ गया 400, है ना। तो 400 में से अगर 150 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 गुणे माइनस का 250। अगर मैं गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 25 नवा कितना होता है 225, ये रहा 0। चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 2.25 10 की पावर 3। अब इस माइनस का मतलब देखो क्या है, आप साफ साफ देखिए 400 ज्यादा है, मतलब किस कौन ज्यादा है, बी वाला ज्यादा है। कौन ज्यादा है, बी वाला। कौन ज्यादा है, बी वाला क्या है ज्यादा है। तो दिशा किस तरफ को होगी, दिशा देखिए बी वाला ज्यादा है ना, तो दिशा ए की ओर, ए की ओर। ठीक है, माइनस का यहाँ कोई विशेष रोल नहीं है। ठीक है,
पहले हमें पता नहीं था कौन ज्यादा होगा, लेकिन यहां देखा है तो बी वाले का ज्यादा आ रहा है, तो बी वाला किधर को लग रहा है, ए वाले की तरफ, यानी वैद्युत क्षेत्र किसका ज्यादा है, बी वाले का, यानी ए की तरफ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, प्लस क्यू प्लस 4q एक दूसरे से 6a दूरी पर है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, शून्य हो। क्या हो, शून्य हो। दोनों को मिलाने वाली रेखा पर। तो एक बात बताई थी पिछली क्लास में हमने कहा था कि अगर दोनों आवेश प्लस के हैं या फिर दोनों आवेश कैसे हैं, माइनस के, अगर दोनों आवेश प्लस के हैं या फिर कह लो दोनों आवेश माइनस के हैं, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। कहां, बीच में संतुलन होगा, कहां, बीच में। और अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो वैद्युत क्षेत्र कहां शून्य होगा, कहीं बाहर होगा शून्य। ठीक है, तो मैंने एक क्या ले लिया, एक ले लिया है प्लस क्यू और एक ले लिया है मैंने प्लस 4q। डिस्टेंस कितनी है बीच की, 6a है पूरी, है ना। कह रहे हैं कि बताओ इस रेखा पर कहां वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो दोनों प्लस के हैं, गारंटेड है वैद्युत क्षेत्र बीच में ही शून्य होगा कहीं पर भी। तो क्या करेंगे आप बिंदु जो छोटा आवेश है उसके पास में ले लेंगे, उसके पास में क्या करेंगे, ले लेंगे। इधर की दूरी x कह दो, तो इधर की क्या हो जाएगी, 6a माइनस x। ठीक है, ये a हो गया, b हो गया, और इसको क्या कह दो, o, है ना। तो ये प्लस वाला वैद्युत क्षेत्र इधर को लगाएगा, इधर, है ना। पहले ही बताया जा चुका है कि प्लस में वैद्युत क्षेत्र बाहर को होता है, तो प्लस वाले ने उधर लगा दिया, है ना। अब बी वाला भी प्लस का है ना। कौन प्लस का है, बी वाला भी प्लस का है। तो अगर बी वाला भी प्लस का है तो इसका मतलब क्या है, बी वाला भी बाहर की ओर लगाएगा, बी वाला प्लस का वो भी बाहर की ओर लगाएगा, यानी मैं बात करूं तो इसका इधर को लगेगा। ये हो गया किसका, बी वाले का, है ना। अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र शून्य चाहिए, इसका मतलब ये दोनों क्या चाहिए, मुझे बराबर चाहिए। क्या चाहिए, बराबर। ठीक है, क्या हो, ये दोनों अगर बराबर होंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मैं बात कर दूं जरा, ए पर कितना रखा है, प्लस क्यू, बी पर कितना रखा है, प्लस का 4q, ए से बी कितना है, तो 6a है। क्या है, 6a। तो मान लेते हैं, माना ए व बी के बीच, है ना, कहां, बिंदु O, ए व बी के बीच, ए से x दूरी पर वैद्युत, x दूरी पर बिंदु क्या है, O है, जहां वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है, शून्य है। ठीक है, मैं बात करता हूं आगे। तो क्या कहेंगे, QA तथा QB द्वारा वैद्युत क्षेत्र EA तथा EB क्या है, विपरीत दिशा में। क्या है, विपरीत दिशा में है, अतः इनका परिणामी विपरीत दिशा में है, तो परिणामी कैसे निकलता है, घटा करके, एक दिशा में जोड़कर, विपरीत दिशा में घटाकर। E इक्वल टू क्या, EA माइनस EB, यहां जीरो कर देना है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र परिणाम में क्या चाहिए, जीरो चाहिए। EB को लेफ्ट में कर लो, EB इक्वल टू EA, सूत्र रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन OB का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन OA का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये डेटा कट गया। फिर यहां B पर कितना है, 4Q था, और O से B तक कितना है, 6A माइनस x।
यहां क्या था, Q था, और बटे में कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए Q से Q भी कट जाएगा, ठीक है। रिजल्ट में क्या आएगा, 4/6a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1/x²। देखिए यहां स्क्वायर तो है ही, 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4, तो 1/x का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, जो बच गया है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल टू 6a माइनस एक्स, एक्स वाला एक तरफ कर लिया, कितना आ गया 6a, 3x इक्वल टू 6a, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2a, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, अतः प्लस q से कितनी दूरी पर, 2a दूरी पर आवेशों के बीच, आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, है ना। ये भी कह सकते थे इधर से अगर 2a है तो इधर से कितना हो जाएगा 4a, है ना, तो इधर से 2a उधर से 4a। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखो क्या कहा है इन्होंने, कह रहे एक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, है ना, प्रत्येक भुजा 0.05 मीटर है, बिंदु ए और बी पर क्रमशः -50/3 गुणे 10 की पावर -9 और 50/3 गुणे 10 की पावर -9 प्लस का आवेश रखे हैं। इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र बताओ। तो पहले हमें क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज ले लेना है, क्या ले लेना है, एक समबाहु त्रिभुज, वो हमने यहां पर मान लीजिए ले लिया ऐसे, ये हमने ले लिया क्या, समबाहु त्रिभुज, ऐसे, ये हमारा समबाहु त्रिभुज एक हो गया, ठीक है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा कितनी है, 0.05 मीटर, ठीक है, ये भी उतनी है, ये भी उतनी ही है, और ये भी उतनी ही है, 0.05 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पहले ए वाले पर है -50/3 10 की पावर -9, ये ए है, बी वाले पर 50/3 प्लस का है 50/3 10 की पावर -9, ऐसा हमने निरक्षीय स्थिति वाले में प्रूफ किया था, ये कुछ वैसा ही जाकर के बनेगा। अब मैं बात करता हूं, जरा ध्यान देंगे, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं दोनों के वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, है ना, तो ये वाला प्लस का है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से बाहर को जाएगा, है ना, किधर को जाएगा, बाहर को, ये वैद्युत क्षेत्र इसका, बी वाले का, ए वाला माइनस का है, यानी इसका वैद्युत क्षेत्र किधर को आएगा, अंदर को आएगा, यानी दोनों होंगे सेम ही, क्यों, दूरी बराबर आवेश बराबर, तो ये लोग भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो सही से दिखे आपको, देखिए जरा, मैंने कहा कि ये वाला प्लस का था तो इसका वैद्युत क्षेत्र किधर को होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा बाहर को, ऐसे, और ये माइनस का था तो इसका वैद्युत क्षेत्र किधर को हो जाएगा, अंदर को हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए क्या है बात यहां पर, अब अगर हमसे कहा जाएगा कि आप इनको जोड़िए घटाइए मर्ज करिए, अब ये तो उधर को भागता जा रहा है, ये इधर को भागता आ रहा है, तो इनका परिणामी किस तरफ को होगा, इस पर भी तो चर्चा करनी पड़ेगी। ये बी वाले का है, ये ए वाले का है, अब हम बात करते हैं कि इनका परिणामी किस तरफ को होगा, इनका परिणामी कहां होगा।
ठीक है। तो परिणामी की अगर मैं बात करूं तो इसका कुछ परिणाम जो है हॉरिजेंटली होगा, कुछ वर्टिकली होगा। जैसे मैं इस वाले की बात करूं, इसका कुछ पार्ट किधर को जाएगा, ऊपर को, ऐसे, और कुछ पार्ट इसका किधर को जाएगा, इस तरीके से इधर को। आपने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कोण कितना होगा, तो मैंने कहा ये 60 है, क्यों, क्योंकि समबाहु है। तो ये 60 है, तो ये वाला भी कितना है, 60 है ये भी, ठीक है। तो जिस पर कोण बनता है वो किसके साथ जाता है, कॉस के साथ में, और जिस पर नहीं बनता है वो किसके साथ जाएगा, साइन के साथ जाएगा। किसके साथ, साइन के साथ। मैं अगर बी वालों की अगर बात करूं कि बी वाले का किस तरफ होगा, कैसा होगा, मैं अब बात करता हूं बी वाले की, ठीक है। देखिए जरा, सॉरी ए वाले की। तो ए वाले का भी कुछ पार्ट किधर को जाएगा, नीचे को जाएगा। ए वाले का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट जाएगा हॉरिजॉन्टली लेफ्ट को। ये देखिए, इसका कुछ पार्ट किधर को जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से नीचे को, और इसका भी कुछ पार्ट इधर को जाएगा, ऐसे। सेम कहानी इसकी भी है। देखिए, ये कोण 60 है, तो अल्टरनेट कोण, अल्टरनेट ऐसे ही तो बनते थे, ये 60 तो ये भी क्या 60, ये वाला भी क्या रहेगा 60 ही रहेगा। तो जिस पर कोण बना वो कॉस के साथ है ना, और जिस पर नहीं बना वो किसके साथ, साइन के साथ जाएगा। अब आप साफ साफ समझ गए होंगे क्या करना है। ये दोनों घटकर 0 हो जाएंगे और ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, पहले ई ए और ई बी निकाले ले रहा हूं, ठीक है। ये बिंदु आपका क्या है, सी। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू ए द्वारा सी पर वैद्युत क्षेत्र। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, तो मैं बात करता हूं ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आवेश 50/3 और 10 की पावर कितना, -6, कितना -6, -6 नहीं 9 है। नीचे दूरी 0.05 और उसका क्या, होल स्क्वायर। थोड़ा सा अगर मैं सही कर लूं इसको, तो ये 9, 10 की पावर 9, 50/3, 10 की पावर -9। इसको थोड़ा अंदर सही करते हैं क्या, इसको मैं लिखे दे रहा हूं 5 × 10 की पावर -2। जो 0.5 है इसको बढ़ा दिए, पावर कम हो गई। अब कितना आ जाएगा, 9, 10 की पावर 9, 50 × 10 की पावर -9 बटे में देखो 3, 5 का स्क्वायर 25 और ये 10 की पावर -4। तो देखिए 25 से 50 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, ठीक है। ये पावर रफू चक्कर हो जाएगी। बचा क्या आपका, 3 दूना 6, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ये आया ई ए। दिशा किस तरफ को है, दिशा सी से ए की ओर है, सी से ए की ओर। दिस इक्वेशन 1 है ना। इसी प्रकार क्यूबी द्वारा तो मैं बात करूंगा ईबी की, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं है। चेंज किसका है, डायरेक्शन का, है ना। तो दिशा एसी के अनुदिश तो ये ई ए एंड ई बी निकल आए। अब कंबाइंड कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा, देखिए ई ए साइन 60 तथा ई बी साइन 60 क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्या, निरस्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। परंतु ई ए cos 60 तथा ई बी cos 60 क्या है, एक ही दिशा में है,
एक ही दिशा में है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। E इक्वल टू क्या, EA cos 60 एंड प्लस EB cos 60। डेटा रख दीजिए, कितना आया था ये आपका 18 10 की पावर 4। cos 60 की वैल्यू 1/2, 18 10 की पावर 4, ये 1/2। 2 से कटेगा 9, फिर 2 से कटेगा 9, और फिर से जोड़ेंगे तो 9 9 फाइनली कितना आ जाएगा 18 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, है ना। किस तरफ लगेगा, अगर दिशा की बात करूं तो दिशा, अगर दिशा की बात होगी, दिशा तो A और B की बात कही गई थी, तो B से BA के समांतर, इस लाइन के क्या समांतर, B से A की ओर, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब कह रहे हैं दो बिंदु आवेश +5 माइक्रो कूलम एंड -5 माइक्रो कूलम एक दूसरे से 1 mm की दूरी पर रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। मैं आपको याद दिलाता हूं, इधर +Q होता है, सॉरी ये -Q, ये -Q और ये क्या +Q, मतलब मात्रा समान है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, प्रकृति विपरीत है। बीच की डिस्टेंस को क्या कहते थे, 2L, है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता था, क्या वैद्युत द्विध्रुव, लेकिन जब डिस्टेंस बहुत ही कम हो। तो मैं आवेश की बात करूं तो +-5 माइक्रो कूलम, दोनों मैंने इसी में लिख दिए, एक प्लस का है एक माइनस का है। दूरी को 2L कह देंगे, 1 mm कहो, या फिर 1 × 10⁻³ मीटर। चाहिए क्या, आपको चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। P = फार्मूला Q × 2L होता है। Q 5 10 की पावर -6 हो गया, 2L 1 × 10 की पावर -3 हो गई, यानी 5 × 10 की पावर -9। मात्र क्या हो जाएगा, कूलम, और इनटू में क्या, मीटर। ठीक है, सारे क्वेश्चन लेंथी नहीं है, अब कुछ इजी भी है यहाँ पर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से वही कहानी है। 2.4 माइक्रो कूलम का एक आवेश है और एक है -2.4 माइक्रो कूलम का, 2.5 mm की दूरी पर रखे हैं। इस द्विध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर चौड़ाई की दिशा में वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। यह द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो अब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। मैं बात करता हूं, थोड़ा समझने का कोशिश करिए। देखिए यहां पर मैंने ये ले लिया, मान लीजिए माइनस, और ये क्या ले लिया, प्लस। ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, है ना। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है चौड़ाई की दिशा में, किधर, चौड़ाई की। मैं बात करूं जैसे ये जैसे मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, तो ये इसकी लंबाई की दिशा कही जाएगी। किसकी दिशा, लंबाई की दिशा। चौड़ाई की दिशा ये वाली कही जाएगी, ठीक है। लंबाई की दिशा ये और चौड़ाई की दिशा ये। लंबाई की दिशा में अक्षीय और चौड़ाई की दिशा में क्या रहेगा, निरक्षीय रहेगा। यानी अब आपको एक बिंदु दिया है, कहां, यहां पर, इस पॉइंट पर एक बिंदु दिया है, चौड़ाई की दिशा में कितनी दूर दिया है, 30 सेंटीमीटर पर। कहां, ये r बराबर 30 सेंटीमीटर पर बिंदु दिया गया है। r बराबर ये कितने सेंटीमीटर पर है, 30 सेंटीमीटर पर बिंदु दे रखा है। और अब आपको बताना है कि यहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र कितना रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कौन सी स्थिति है, निरक्षीय है। डेटा पहले लिखते हैं, Q = ±2.4 माइक्रो कूलम, या फिर ±2.4, है ना, 2.4 और 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं आगे। दूरी जो है ये 2L है, आवेशों के बीच की दूरी को 2L कहते हैं। जो आवेशों के बीच की दूरी होती है उसको 2L कहते हैं। R 30 सेंटीमीटर है, यानी 30 × 10⁻⁻⁻ का कितना, 2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र का क्या बताना है, परिमाण बताना है। अब कह रहे हैं, देखिए
स्टार्टिंग में, तो मैं क्या कहूंगा, पहले P निकाल लूं, Q इंटू 2L। Q है 2.4 10 की पावर माइनस 6, ये है 2L 2.5 10 की पावर माइनस 3। कितना आ जाएगा P इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 25 चक्कू 100 का 0, 25 दूना 50 और 10 60 हो जाएगा, यानी 60। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट 10 की पावर माइनस 9। ये कौन आ गया, P। अब मैं क्या कहूंगा, चौड़ाई की दिशा में, चौड़ाई की दिशा में वैद्युत क्षेत्र, मैं लिख दूंगा यहां क्या, निरक्षीय। क्या, निरक्षीय। फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर कितना, 3। R की पावर कितना, 3। 9 10 की पावर 9, P आया है 6 और 10 की पावर माइनस का 9। R है आपका 30, 10 की पावर माइनस का 2, पावर है 3 यहां। ठीक है, तो 9 छंग 54 हो गया, पावर बचेगी नहीं, 0 हो जाएगी, 9 में से 9 चला गया। 30 का क्यूब करेंगे 2700 आ जाएगा, सॉरी 27,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27,000। 3 3 9 3 27। पावर हो गई माइनस की क्या, 6। कितनी, 6। 3 0 पावर में शिफ्ट कर लो, 3 0 कहां शिफ्ट कर लो, पावर में। 54 बटे में 27, 10 की पावर देखिए 6 पहले से थी, 3 और आ गई, 27 से काट दिया गया 2, तो 2 और बटे में 10 की पावर माइनस 3, ऊपर जाएगी पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की 3। ये एक आंसर आया। अब क्या कह रहे हैं, यदि इसको 90 डिग्री घुमा दें, क्या करें, 90 डिग्री घुमा दें। कैसे घुमाएंगे वो जरा देखिए। देखिए अभी ये ऐसे है, मान लो ये बिंदु था, ये P था। 90 डिग्री घुमाने का मतलब है अब मैं वैद्युत द्विध्रुव को कुछ ऐसा कर दूं। ध्यान रखेंगे थोड़ा, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको घुमाएंगे ऐसे, जैसे मार्कर घूम रहा है, ऐसे घुमाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ये मध्य बिंदु है। अब ये 30 सेंटीमीटर की दूरी ये है ना। अब ये अच्छी स्थिति हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्री घुमाने पर अच्छी स्थिति में बिंदु हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, है ना। अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है, 2 अलग कर ले हम अगर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए, ये निरक्षीय स्थिति वाला है। क्या है, ये जो है निरक्षीय स्थिति वाला है। फर्क किसका था, केवल 2 का। इसमें 2 होता है, उसमें 2 नहीं था, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट क्या रख दूं, E रख दूं, यानी 2 और गुणे 2 10 की पावर कितना, 3। कितना आ गया, 4 और 10 की पावर 3 न्यूटन और प्रति कूलम। ये हमारा आ गया। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, हाँ 2 क्वेश्चन आपके और हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से वैसे ही है, +1 माइक्रो कूलम है ना, और यहां पर -1 माइक्रो कूलम, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। बना हुआ द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। कुछ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डेटा लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, डेटा। Q इक्वल टू +-1 माइक्रो कूलम, यानी 1 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, वो बीच की दूरी जो है वो 2L है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, पहले ही कह दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए। क्या, आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू क्या चाहिए, 2L। Q
1 × 10⁻⁶ है, ये है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर। एक आंसर हमारा हो गया। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कार्य करने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या होता है? पीई साइन थीटा। ठीक है, पी आया है 2 × 10⁻⁸, ई था 1 × 10⁵, थीटा है आपका 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये 2 10⁻⁸ और प्लस 5, साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 × 10⁻³ मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। ये कौन आया? टाउ। फिर कह रहे हैं अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा और कितना होगा? तो ध्यान रखेंगे, अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण तब होगा जब द्विध्रुव, कौन? द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से कितना? 90 डिग्री कोण बनाए। कितना? 90 डिग्री कोण बनाए। ठीक है, अब कह रहे हैं अधिकतम बल आघूर्ण बताओ। अधिकतम बल आघूर्ण यानी अधिकतम होगा कितना? तो देखिए जरा, टाउ इक्वल टू क्या था? पीई साइन थीटा। तो अधिकतम अगर चाहिए हमको तो हम क्या करेंगे? जो थीटा है वो कितना रख देंगे? 90। कितना? 90 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? पी कितना था? पी हमारा 2 और 10⁻⁸ था, ये 1 × 10⁻⁵ था, साइन 90 1 हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। अधिकतम की अगर बात होगी तो वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तीनों पार्ट इसके हो गए। नेक्स्ट अगर देखें, ये भी कुछ वैसा ही है। वैद्युत द्विध्रुव 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इस पर इतने न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण कार्य करता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, थीटा है 30 डिग्री, टाउ है 9 और 10⁻⁻26। ध्यान रखेंगे ये वैद्युत क्षेत्र है ना, ये कोण है, ये बल आघूर्ण है। क्या है? बल आघूर्ण। चाहिए क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, P इक्वल टू है ना, P चाहिए ना, तो फार्मूला क्या करिए? टाउ का पीई साइन थीटा। तो मुझे तो P चाहिए, तो बाकी डेटा लेफ्ट में ले आओ। E साइन थीटा इक्वल टू में कौन? P। तो P इक्वल टू टाउ कितना? 9 10⁻⁻26, E 10⁻⁴ साइन थीटा का मतलब कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, पावर को ऊपर लेकर चलो। पावर जैसे ही ऊपर पहुंचेगी कितना हो जाएगा? 9 10⁻⁻26 -4, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, 2 पलट कर कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 18 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ये आपका P आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर में अगर कहा जाए तो न्यूमेरिकल्स में हमने 3 एक्सरसाइजेज की हैं। पहली एक्सरसाइज में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, फिर दूसरी क्लास थी उसमें 5 ही क्वेश्चन कर पाए थे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंथी थे। और आज की इस क्लास में हमने लगभग 13 क्वेश्चन किए हैं, यानी कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमने 38 क्वेश्चन कर लिए हैं।
इस चैप्टर में हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है और आज ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज वाले लेसन के न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरी स्टार्ट की जाएगी और उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।